नमो नमः। सभी विद्यार्थियों का YouTube चैनल संस्कृत शिक्षण बाय PL सैनी पर स्वागत है। विद्यार्थियों, हम संस्कृत शिक्षण में व्यंजन संधि का अध्ययन कर रहे हैं और व्यंजन संधि में हमने इससे पहले पूर्व सवर्ण, परसवर्ण संधि और ईश्वत्व, जसत्व, इन सभी संधियों का हमने अध्ययन कर लिया है। आज हम छत्व संधि का अध्ययन करने जा रहे हैं। अब इस छत्व संधि का अध्ययन प्रारंभ करें उससे पहले सभी विद्यार्थी अपने साथियों को कक्षा से जोड़ने के लिए शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि मेरा हर एक वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंच सके और आप शिक्षण से लाभान्वित हों। अब हम छत्व संधि में अध्ययन करेंगे विद्यार्थियों। एक सूत्र होता है संस्कृत व्याकरण में सस छोटी। सस छोटी, इसका हम अर्थ जानेंगे और उसके बाद में हम अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तो सूत्र है हमारे पास सस छोटी। सस छोटी। विद्यार्थियों, अब इस सूत्र का हम अर्थ जाने कि सस छोटी क्या कहता है। सस छोटी, तो ये सूत्र हमें बताता है कि यदि सवर्ण हो और सवर्ण के बाद में यदि कोई भी पद के अंत में स्थित झय प्रत्याहार, पद के अंत में झय प्रत्याहार जो वर्ण आएंगे, झय प्रत्याहार में मैं आपको बता देता हूं, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण ये झय प्रत्याहार के वर्ण होते हैं। और झय प्रत्याहार के बाद में, झय प्रत्याहार के पश्चात सवर्ण मिले, से, हो तथा से के पूर्व, से के पूर्व अट। अट का मतलब होता है विद्यार्थियों स्वर और है, ये, व, रे, ये वर्ण मिले तो से के स्थान पर छह आदेश हो जाता है। अट प्रत्याहार, अट प्रत्याहार होने पर से बराबर छह हो जाता है। अब इस नियम को हम उदाहरण के माध्यम से जानेंगे ताकि हमें अच्छी प्रकार से समझ में आए कि यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ हो रहा है। जैसे हमारे पास उदाहरण है तद धन शिव। यहाँ विद्यार्थियों ये तो हमारे पास जो अलग अलग रूप बनेंगे उनको हम रूपों के हिसाब से जानेंगे। तो ये हमारे पास विग्रह हो गया, या संधि विच्छेद पद वाला हम जानेंगे तो हम इसको लिखेंगे विग्रह। अब हमारे पास जो छत्व संधि में जो रूप बनेगा उसको हम यहाँ लिखेंगे। छत्व संधि में जो हमारे पास जो नियम आया है सस छोटी, वो जो कार्य करेगा वो इसका उदाहरण होगा। और उसके बाद में जो इस सूत्र संधि में जो आदेश होगा इसमें इस सूत्र का भी कार्य हो जाएगा। और इस सूत्र में यदि विकल्प का जो अभाव होगा यानी पक्ष में जो रूप बनेगा वो पक्ष के अभाव में, पक्ष में केवल इस सूत्र ही होता है, यानी जो कार्य करेगा सस छोटी ये विकल्प से होगा। और विकल्प से यदि कार्य नहीं होगा तो पक्ष में इस सूत्र आदेश हो जाएगा, पक्ष में इस सूत्र ही होगा। तो इस प्रकार से हमारे पास चार रूप हो जाएंगे। तो ये तो विग्रह पद होगा, फिर छत्व संधि में, इस सूत्र संधि में, और पक्ष यानी विकल्प से जो पक्ष में जो रूप बनेगा वो यहाँ लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास उदाहरण है, जैसे तद
धन शिव। अब विद्यार्थियों हमारे पास सूत्र है ससोटी। ससोटी सूत्र ये कहता है कि यदि झय प्रत्याहार हो, झय प्रत्याहार का मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण हो, पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण हो और उसके बाद यदि स आए तो और स के बाद अट प्रत्याहार हो तो वहां पर स को छ में बदल देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास छत्व में रूप हो जाएगा तद धन शिव, तद धन शिव बन गया। अब जो इस सूत्र में जो पहला वर्ण जैसे तय वर्ग है और तय वर्ग को च वर्ग में बदल दिया जाए तो यहाँ पर तत्शिव यानी तय वर्ग को च वर्ग में इस सूत्र में रूप बन जाएगा तत्शिव। यहाँ इस सूत्र संधि में रूप हो गया तत्शिव। और यदि यहाँ विकल्प की बात करें तो यहाँ यानी जो छ है ये स में ही रहेगा तो पक्ष में यहाँ पर रूप बनेगा तय च शिव, तत् शिव। यानी इस सूत्र तो कार्य हो जाएगा लेकिन छत्व कार्य यहाँ नहीं होगा। तो पक्ष में यहाँ इस सूत्र ही होगा और छत्व का अभाव होगा, क्योंकि जो ये छत्व का जो कार्य होगा ये विकल्प से होगा। तो विकल्प के यहाँ अभाव में तत् शिव। इस प्रकार से ये तीन रूप सिद्ध होंगे। छत्व संधि में तत् शिव और इस सूत्र में जो रूप बनेगा तत् शिव और जो विपक्ष में इसका रूप बनेगा यानी इसके अभाव में छत्व के अभाव में तत्शिव यानी स का छ नहीं होगा और शिव ही रह जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास रूप बनेगा तत्शिव। अब ऐसे ही एक और उदाहरण जानते हैं तद शिला, तद धन शिला। अब विद्यार्थियों इसमें भी वही बात है तद शिला। तो यहाँ छत्व में हमारे पास रूप बनेगा तद शिला, तद शिला। और इस सूत्र का जो कार्य, इस सूत्र का जो कार्य होगा यहाँ पर रूप हो जाएगा तत्शिला, तत्शिला। और यदि विकल्प की बात करें तो ये स है, छ है, ये स में ही रहेगा तो यहाँ पर रूप होगा तत्शिला। ऐसे रूप बन जाएगा ये विपक्ष में, यानी विकल्प से जो रूप होगा वो तत्शिला यानी छत्व का अभाव रहेगा। छत्व का अभाव में स जो है वो छ में नहीं बदलेगा, स ही रहेगा। अब ऐसे ही एक और उदाहरण लेते हैं जैसे तद धन श्रेय। ये विद्यार्थियों उदाहरण काफी बार परीक्षाओं में पूछा जा सकता है और पूछा जा चुका है। तत् श्रेय, तो यहाँ पर जो श्रेय शब्द है वो स और रे संयुक्त वर्ण है। तो जो स आया है, स जो तालव्य स बोलते हैं, उस तालव्य स को हम छ में बदल देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास रूप होगा तय द छ में ही ये रे बन जाएगा श्रेय, तत्श्रेय। और छत्व में यदि रूप बनाएंगे तो तत् च का आगमन हो जाएगा तत्श्रेय। और यहाँ छत्व का अभाव होगा तो यहाँ तत्श्रेय। इस प्रकार से यहाँ रूप सिद्ध हो जाएगा। तो विद्यार्थियों यहाँ पर कोई किसी प्रकार की गलती न करे, तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ छत्व का अभाव रहेगा और यहाँ छत्व कार्य होगा, इस सूत्र कार्य होगा और यहाँ छत्व कार्य होगा। इस प्रकार से यहाँ हमारे पास तीन रूप बनेंगे। तीन रूपों का हम विशेष ध्यान रखेंगे। छत्व में क्या रूप होगा, इस सूत्र में क्या रूप होगा और छत्व का अभाव होगा तब क्या रूप होगा। तो तीनों रूपों का हमें अच्छी प्रकार से अध्ययन करना है। और एक और उदाहरण दो आपके सामने, जैसे तय द धन श्लेष तय। यहाँ पर विद्यार्थियों बात वही है, तद
श्लेष्ठ है। ये से आ गया, इस से को हम छ में बदल देंगे तो छत्व में हमारे पास रूप होगा ते दे तद, से का हो गया छ और अर्धवर्ण होगा ले ते, और इस सूत्र में रूप होगा ते चे तच छ ले ते, और यहाँ यदि छ का अभाव होगा तो ते चे से ले ते, इस प्रकार से यहाँ रूप सिद्ध हो जाएगा। तो विद्यार्थियों किसी प्रकार की गलती मत करना, क्योंकि हमने अच्छी प्रकार से समझ लिया। छत्व में से का छ करना है, इस सूत्र में च का आगमन, क्योंकि तय वर्ग को च वर्ग में बदल देना है, और जो विकल्प से रूप होगा उसमें से का छ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ इस सूत्र तो करनी है, इस सूत्र कार्य तो होगा, लेकिन यहाँ विकल्प से जो से का छ होता है वो कार्य यहाँ नहीं होगा। इस प्रकार से ये तीन रूप यहाँ सिद्ध होंगे। अब एक और अंतिम उदाहरण से हम जानेंगे कि इसमें भी यहाँ से का छ नहीं हो रहा है। तो जैसे तद प्लस श्रुत्वा, तद धन श्रुत्वा, ये विग्रह पद है तद धन श्रुत्वा। तो यहाँ पर छत्व संधि में जो संयुक्त वर्ण आया है इसको छ में बदल देंगे तो तय दे श्रुत्वा, छ श्रुत्वा, और इस सूत्र में यहाँ तय चे तच श्रुत्वा, यहाँ उ की मात्रा लगेगी और त्वा श्रुत्वा, और यहाँ जो से का छ नहीं होगा तो तय चे श्रुत्वा तच श्रुत्वा, इस प्रकार से यहाँ इस सूत्र कार्य हो जाएगा। तो विद्यार्थियों अध्ययन तभी समझ में आएगा जब आप पूरा वीडियो देखोगे, और जो मेरे पिछले वीडियो हैं उनको भी आप जरूर देखना, क्योंकि क्रमबद्धता से हम अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। तो विद्यार्थियों मेरे पिछले जो व्यंजन संधि के 7 वीडियो बन चुके हैं उनका भी आप अध्ययन करना, तभी आपको व्यंजन संधि समझ में आएगी। और इससे पहले मैंने आपको स्वर संधि भी अच्छी प्रकार से 8 वीडियो के माध्यम से समझाई है, और ये इससे अगला जो वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए सभी को मेरा एक बार नमस्कार, और आप अपना अध्ययन पूरा जारी रखना।